रहमान रहीम। समीउल्लाह मलिक साहब, ये जो रिकॉर्डिंग हुई, चलिए आप भी सुन लीजिए पहले, ताकि कहीं जाने से पहले आप सुने, आपका हक है। 2-8 वो ऐसे नहीं है, बहुत चंद है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन कुछ मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मामला शुरू हो गया है और मुझे तवक्को है, मैं यानी खुद ही अल्लाह कहता है कि भाई आप मेरे। ये समीउल्लाह मलिक साहब हैं। मैं ज़रा देख लूँ कि इससे पहले कोई रिकॉर्डिंग हुई या ये फर्स्ट पार्ट है। जनाब समीउल्लाह मलिक साहब, ये है पहला पार्ट। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर माशाल्लाह अंजुम ज़रा ताड़ी तस्वीर नज़र आ रही है खबर पेज से, क्या व्हाट्सएप ते बड़ी माशाल्लाह नूरानी चेहरा, अल्लाह मियां तानू खुश रखे। ते उस दिन ताड़ा फोन आया सी काफ़ी अरसे बाद, और फिर ताड़ी बेगम साहबा भी बीमार रही, मुलाकातां होइयां मेरियां साडियां। फिर तुसी जिस दौर चो गुजरे वो भी मेरे इलम च है, और जो साडी उम्मा सारी जिस दौर चो गुजर रही है, और मैं और तुसी भी शामिल हैं। असी अपना रोल अदा कर रहे हैं या नहीं ये खुदा जानता है। अपनी अपनी वो कहते हैं कि दिलों के हाल, दिलों के भेद अल्लाह जानता है। तो ये जो सर आप भी, क्योंकि उस दिन मेरे से आपने बात की एक्टन मॉस्क की भी, और मॉस्क में भी मामलात हैं, हैरो में भी हैं, वेम्बले में भी हैं, लूटन में भी हैं, मैनचेस्टर में भी हैं। बहरहाल एक्टन मॉस्क की बात की आपने, क्योंकि परवेज साहब से कुछ ताल्लुक आपका भी है, और उससे आपने करीबी देखा है उन चीज़ों को। तो आपने मुझे उस दिन ये कहा था, और परवेज साहब भी अक्सर मेरे से बातचीत करते रहते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप ज़रा बैठ के इसको हम कैसे प्लेटफॉर्म पे लाएं, किस प्लेटफॉर्म पे लाएं, कहाँ आवाज़ उठाएं जो ये मामला रुकने है। ये अगर अल्लाह के घरों में ये होगा समीउल्लाह मलिक साहब, तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? प्लीज़ आप बोलिए ज़रा, मैं सुनना चाहता हूँ आपसे कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो किस हद तक सही है, या मैं आज ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो मैं बातचीत कर रहा हूँ समीउल्लाह मलिक साहब से, इनका नंबर टेलीफोन भी दूंगा। और आज तारीख है 2 अगस्त 2020। आई एम इन लंदन एंड ही इज़ ऑल्सो इन लंदन। जी सुनिए। अकेला ही ऐसी बात कर रहा हूँ? परवेज साहब जो बात कर रहे हैं वो सही है, गलत है, या दूसरों का मौक़िफ़ सही है कि हमने कुछ खाया पिया नहीं और कोई हिसाब देना हमारे से मांगने का किसी को इख्तियार नहीं? जी जी सर। गुजारिश ये है जब साहब, पहली बात तो मैं थोड़ा सा तस्हीह कर दूं कि आपसे मेरी जो टेलीफोन में बात हुई थी तो मुस्लिम का मामला मैंने नहीं, आपने छेड़ा था। आपने मुझे परवेज साहब के बारे में पूछा था। जी बिल्कुल, मैं अभी भी चाहे ऐसे ही समझ लें कि मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा जी, तो वो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, आपने खुद ही फरमा दिया है कि यानी मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में, मसाजिद में, हैरो में, एक्टर में, ईलिंग में, वेम्बले में, मुझे तो एक मस्जिद नहीं नजर आई। अगर आपको आई तो आप बताएं मुझे। मैं जो कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ तो वजाहत कीजिए, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ सर। और ये जब जैसे आपने कहा कि मैंने छेड़ा, मैंने तो बड़ी देर से छेड़ा हुआ है, और लोग छेड़ते हैं तो मैं सुनता हूँ तो छेड़ता हूँ। कोई मेरी अपनी आप अंजुम साहब कहाँ सुनते हैं? मैंने आपका सवाल बहुत खुशी से और खामोशी से सुना, आप तो सुनते ही नहीं। चलिए अब मैं खामोश रहूंगा, प्लीज बोलिए। खामोश, सॉरी। अच्छा, गुजारिश ये है कि आपने खुद ही समीउल्लाह मलिक साहब ने बहुत डिफेंसिव तरीके से आगाज़ किया कि मैंने छेड़ा है और मैं सुनता नहीं हूँ। अब आप लोग फैसला करेंगे कि कितनी देर ये बोले और कितनी देर मैं बोला। और अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं उस इंटरप्शन में नहीं, ये अलहदा बोल रहा हूँ। इनकी रिकॉर्डिंग की इनके वजाहत कर रहा हूँ जो इन्होंने बातचीत की। फरमा दिया कि बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में नाम ले लेके बहुत से मसाजिद में ये मसाइल चल रहे हैं, और ये ठीक कहा आपने, मसाइल चल रहे हैं। लेकिन ये है कि हमें ये सोचना है कि पिछले 25-30 सालों से ये जो मुश्किलात चल रही हैं हमारे साथ, ये शिकायतें चल रही हैं, क्या हम इसे हल करने में कामयाब हो सके? इसका जवाब ये है कि जुज़वी तौर पर यस। मैं कुछ ऐसी मसाजिद को जानता हूँ जहाँ ये मसाइल खड़े हुए और उन मसाइल के फिर हल पा लिया गया, और वो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक चल रही है। मतलब उनमें ऐसे कोई झगड़ा बाकी मौजूद नहीं है। कोई एक आदमी का नाम ताकि हमारे इल्म में भी आ जाए, हम भी अपनी लिस्ट से इस नतीजे पे पहुंचे
کہ مسائل اس مسجد کے، اس جگہ کے، اس کمیونٹی سینٹر کے، اس امام باڑے کے، اس گرجے کے کوئی حل ہوئے ریلیجس پلیس کے؟ کوئی ایک آدھی آپ کے جو علم میں ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں پلیز. اجب صاحب آپ سن لیتے، میں شاید آپ کے اس سوال کا جواب پہلے ہی دے دیتا. کوئی بات نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ میں بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، 25 30 سال 40 سال سے میں نے اپنی زندگی وقف کی ہے، میں بالکل سنوں گا، اسی لیے میں سوال کر رہا ہوں کہ آج وضاحت ہی ہو جائے ساری. جی اب آپ وعدہ کریں کہ آپ کاٹیں گے نہیں تو پھر جی بعد میں آخر میں آپ نوٹ کیجئے کہ پھر ان کو فکر پڑ گئی کہ میں نے ریکارڈنگ کر لی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے بتایا نہیں، حالانکہ یہ جانتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے سوال کیا، معلوم تھا ان کو ریکارڈنگ کی، کیونکہ کچھ ایسی وضاحت ہوئی جو شاید میں دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، شاید پھر بعد میں انہوں نے اجازت دے دی، ان کی مہربانی، اس لیے سب سے پہلے انہی کو بھیج رہا ہوں. اب میں بولوں گا نہیں جب تک آپ نہیں مجھے کہیں گے کہ میں بولوں. اچھا جزاک اللہ جی. تو گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا، مطلب اس کی ایک واضح مثال جو ہے اسٹوک آن ٹرینٹ کی ایک مسجد میرے سامنے موجود ہے، جہاں پہ خود انوالو ہو کے ہم نے یہ معاملے کو ٹھیک کیا. الحمدللہ اب سے کچھ 10 12 سال سے معاملے وہاں پہ صحیح چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک مسجد ڈربی شہر کے اندر بھی ہے، وہاں بھی یہ معاملہ ہوا، وہاں بھی یہ معاملہ اسی طرح برادری ازم کا مسئلہ تھا، لیکن وہاں بھی ہم نے انہی برادری کے نوجوان نسل کو ہم نے چھیڑا، ان کو آمادہ کیا، وہ پڑھے لکھے تھے، ان کی سمجھ میں بات آ گئی، قرآن و سنت کی بات آ گئی، قرآن فہمی ان میں آ گئی، اور وہ برادری ازم اوپر اٹھے اور یہ بات ہو گئی. مختلف مساجد میں مختلف قسم کے مسائل ہیں، کہیں برادری ازم کے مسائل موجود ہیں، کہیں فرقہ واحدیت کے مسائل موجود ہیں، اور ایک فرقہ چاہتا ہے کہ ہماری ڈومیننٹ ہو ہمارا پہ، اور کہیں پہ جو ہے یہ چندے کی بے قاعدگی کا رونا رویا جاتا ہے. اس طرح مختلف مشکلیں پیش آ رہی ہیں بہت سی مساجد کے اندر، بہت سی چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں، لیکن میں نے خود کو بہت ہی اس معاملے میں بے بس پایا ہے. مطلب زیادہ بے بس اس لیے پایا کہ لوگ بات سنتے ہی نہیں ہیں قطعی طور پہ، وہ خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو ہماری تائید کرنی ہوگی، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. کچھ اتنے یعنی بزرگ ہوتے ہیں سو سٹبن، مطلب ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بات آپ کی سن لی ہے، ہم اپنے بڑوں سے بات کریں گے، کہیں کھانے میں بات آ گئی تو پھر آپ سے بات بڑھائیں گے، اس کے بعد کبھی کا جواب نہیں آتا. اور تیسرا معاملہ یہ بھی ہوا ہے کہ دونوں طرف سے جب ہم نے باتیں کی ان میں کچھ ہمدرد ہم نے دیکھے، مطلب ہے ہم نے کوشش کی کہ دونوں طرف کے جو ہمدرد ہیں ان کو کہیں ایک جگہ بٹھایا جائے، لیکن اس میں بھی ہم بعض اوقات میں کہیں کامیاب ہو گئے، کہیں ہم ناکام ہو گئے. مطلب ہے وہاں کی جو لوکل پالیٹکس ہے وہ زیادہ اس میں انوالو رہی. اور چوتھا ذاتی میرا جو مسئلہ یہ رہا کہ میری وائف کو کہ طویل عرصہ 6.25 سال مطلب وہ بیمار رہی، اور میں بیماری کی حال میں بالکل ان کے ساتھ ہی رہا. اس لیے میں زیادہ اس معاملے میں عملی طور پہ ٹیلی فون کی حد تک تو میں ان کے ساتھ رہا، اور بعض اوقات تو ٹیلی فون پہ بھی میں ان کا ساتھ اس لیے دے سکتا تھا کہ وقت نہیں ہوتا تھا، عدیم الفرصتی کی بنا پہ میں ان سے معذرت کر لیتا تھا. لیکن اس میں 6.25 سال میں بہت سے لوگوں سے کٹ گیا، اور لوگوں کو میری مجبوری کا پتہ چل گیا. بعض نے محبت میں اپنا رابطہ جاری رکھا، بعض یہ ہے وہ رابطے سے بھی ختم ہو گئے، رابطہ بھی ختم ہو گیا ان کے ساتھ. اب میں اسے رابطہ نہیں سمجھتا، کسی عید شب رات پہ رابطہ ہو جائے، عید کی مبارکباد کہہ دی یا رمضان کی مبارک کہہ دی، یہ رابطہ نہیں ہوتا. رابطہ کا اور اس رابطے کی تعریف میرے یہاں کچھ اور ہے. اچھا یہ ساری چیزیں اسی میں ایک یعنی میں ایکٹنگ پروسیس کی طرف آتا ہوں، جس کی طرف نے بالخصوص آپ نے سوال کیا ہے. بات یہ ہے کہ ہر جگہ پہ بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ جہاں بہتری کی گنجائش مطلب بہت بہتر کام چل رہا ہو تو وہاں مزید بہتری کی گنجائش نہ ہو، اور یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ جہاں پہ کچھ معاملات ہو تو وہاں انہیں بہتر کرنے کی کوشش نہ کی جائے. تو یہ دونوں وجوہات کی بنا پہ میں سمجھتا ہوں کہ کوشش تو بہرحال جاری رکھنی چاہیے. مطلب ہے اور اس کی کوشش تو یعنی جو میں سمجھتا ہوں برابر یہی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ سب سے زیادہ عزت جو ہے اللہ اس کے رسول کی ہے، اور سب سے زیادہ عزت اللہ اس کے رسول کی ہے. اللہ اس معاملے میں بڑے ہی غیرت والے ہیں، اور اللہ کسی معاملے میں بھی اپنے گھر کے اندر ایسا دنگا یا فساد میں پسند نہیں فرماتے، نہ ہی وہ ہونے دے. یعنی ان لوگوں کو جو کہ دنگا فساد کا موجب بنتے ہیں ان کو کسی سلسلے میں وہ پوچھنے کو تیار ہوں گے. میں بڑی معذرت کے ساتھ سمیع اللہ صاحب آپ کی اس بات کا جواب کہ اللہ اپنے گھر کے اندر مسجدوں کو آپ نے اللہ کا گھر بنا سمجھا بھی اور ہے بھی.
अल्लाह ताला ने ये जो तमाम ज़मीन को मस्जिद बनाया था और सजदा हर जगह जायज़ कहा था, और सजदे के लिए एक शर्त रखी थी कि जगह खुश्क होनी चाहिए, पाक होनी चाहिए, और खुश्क जगह हवा और पानी पाक कर देती है। लेकिन हमने अल्लाह का घर सिर्फ मस्जिद समझ लिया और अल्लाह की ज़मीन को ना समझा। अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह ने कहा था फसाद मत करना, और मेरे हुक्म के मुताबिक यहाँ पे अल्लाह का कानून नाफिज करना। बाशमूल मुसलमान फ़िरक़ों और तफ़रीक़ों में बट गए और अल्लाह का कानून नाफिज नहीं कर सके। क्योंकि जब आपसे बातचीत होती थी तो आपकी बात में इंटरप्शन होती थी, और आप समझते थे कि मुझे इख्तियार नहीं है बीच में इंटरप्शन करने का, जो मैं मन मान गया। और अब मैं आपकी बातों का जवाब भी दे रहा हूँ और आप ही को पहले भेज रहा हूँ। लेकिन ये है कि इसके लिए आपको फिर भी बहरहाल आपको इंफरादी तौर पे दोस्तों से बात करनी होती है। मैं ये फ्रीजर सरंजाम दे रहा हूँ यहाँ पे की मस्जिद के अंदर। आपने मुझसे पूछा था, मैंने बड़ा मुख्तसर जवाब दिया था कि मैं परवेज साहब की बातों से इत्तेफाक। मैं परवेज साहब का बहुत इज्जत और उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। उनका जो मुद्दा है, उनकी जो बातें हैं बिल्कुल बयां है, बिल्कुल ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि परवेज साहब को कोई कथित तौर पे इस उम्र में कोई लालच नहीं है कि कभी खुदा न खास्ता वो कोई मस्जिद के कोई ओहदेदार बनना चाहते हैं या कुछ बात करते, तो उन्होंने अपने कायदे रसूल की बातें की है, जिससे हर शोर आदमी जो है उनसे इत्तेफाक करता है और करता रहेगा उन बातों। अगर हर रईस और आदमी उनसे इख्तलाफ कर रहा होता तो आज मस्जिद में ये दंगा और फसाद ना होता और ये ख़त्म हो चुका होता। उन्होंने मेरे से कहा कि कोई आदमी साथ नहीं देता। आपकी बड़ी मेहरबानी, कम से कम ये रिकॉर्डिंग इसलिए की गई कि उनको बताया जाए कि नहीं, समीउल्लाह मलिक आपके साथ खड़े हैं, और अगर आप सच और हक के साथ हैं तो मैं अंजुम ज़िया भी आपके साथ खड़ा हूँ, इसलिए रिकॉर्डिंग की जा रही है। बात यह है कि जो लोग इस वक्त अक्सर मस्जिद में मौजूद हैं वो एक नहीं है, दर्जन के करीब लोग हैं। कितने? और दर्जन लोग जो है अपने मुख्तलिफ आदाद और तवार के मालिक हैं। इसमें कोई भी शक नहीं कि वो सारे दर्जन के दर्जन लोग मेरा एहतराम करते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि दर्जन के दर्जन लोग मेरा एहतराम करते हैं, लेकिन आप ही ने कहा कि मेरी बात नहीं सुनते और मानते नहीं। आप किसको एहतराम कहते हैं? मेरी समझ से बाहर है समीउल्लाह मलिक साहब। एहतराम वो जो दीन का ना करें, एहतराम वो जो दीन का तजारत बना लें, वो आपका एहतराम करते हैं। ठीक है, अगर आप समझते हैं तो ज़रूर करते होंगे। से ये मुराद नहीं कि वो मेरी हर बात मानते भी हैं। हाँ, एहतराम करते हैं लेकिन मेरी हर बात मानते नहीं, इसलिए कि वो अपने आप को शायद अक्ल कुल समझते हैं, और आप जो उनको बताते हैं मसले मसाइल, वो आपकी बात नहीं मानते। जी, कुछ में से ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बात नहीं मानते, वो सुनने को तैयार नहीं है। जी, जो सुनने को भी तैयार नहीं है, आप उनको भी कहते हैं कि वो एहतराम करते हैं। मुझे मालूम नहीं एहतराम आपकी निगाह में किस चीज़ को एहतराम कहना चाहते हैं। मैं उन्हें ये नहीं ये कहूँगा कोई इल्मी फुकदान भी उन्हें है, और कुछ उन्हें ये खौफ भी है कि वो हो ये बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी नंबरदारी मिली है, ऐसा ना हो कि नंबरदारी हमारे हाथ से चली जाए। ये भी है जो कि बिल्कुल सही गलत है, और आप जैसे मुझे जैसे लोगों को इस बात में बड़ी तकलीफ भी होती है, और हम कोशिश करते हैं कि यार किसी तरीके से इसका मदावा होना चाहिए। और लेकिन ये है कि मैं कहता हूँ कि मजामत का सिलसिला पैदा ना हो, क्योंकि हम अल्लाह के घर की उसको मजाक का तमाशा कर नहीं बनाना चाहते, क्योंकि हमने ये बहुत सी शिकायत देखी है। हमने पुलिस को कुत्तों समेत मस्जिदों में आते देखा है, और ये बड़ा ही रूह सरसा और बड़ा ही ऐसा ऐसे अकदाम है जिससे बड़ा दिल जो है परेशान हो, बहुत दिल परेशान होता है। मतलब मैं छोटी सी मिसाल देके मैं अपनी बात शुरू कर देता हूँ फौरी तौर पे। अब मैं बरतानी में जो है 6 जुलाई को, मैं 7 जुलाई को यहाँ मैं पहुंचा हूँ, तो आते ही मुझे दो हफ्ते के लिए मुझे क्वारंटीन होना पड़ा। मतलब जी, मैं इस सिलसिले को, ये 15 मिनट की रिकॉर्डिंग होने वाली है, यहाँ रोक दिया है। ये पहला पार्ट है समीउल्लाह मलिक और मेरी गुफ्तगू के दौरान, जिस वक्त उस वक्त क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं थी बोलने की, और मैं 2-4 दफ़ा बोला बीच में जो उनको अच्छा नहीं लगा, उससे मैं माज़रत चाहता हूँ। अब मैंने उनकी बात को सुना और साथ साथ मैं अपना तजिया कह लें, कुछ कह लें, अपनी गुजारिशात कर रहा हूँ जो समीउल्लाह मलिक साहब भी सुने और लोग भी सुने, और फ़ैसला हक और सच का किया करें। किसी का साथ ना दें कि जी वो मेरा दोस्त है, वो मेरा नहीं दोस्त। हक और सच को अपना दोस्त बनाएं और बाकी ठीक है, अल्लाह के हुक्म को मानें। ये है फिर इस्लाम, अगर इस्लाम पे अमल करना है। स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग अ यूनिक वर्ल्ड वाइड चैनल विच इज़ नोन एज
گلوبل پیس کے نام سے ایک چینل ہے، امن کے نام کی ایک چینل ہے، اور آپ کی آواز ہے، میری آواز ہے، آپ کی آواز ہے۔ وکٹم آف سرکمسٹانسز اور وکٹم آف کرائم اپنی بیان کر سکتے ہیں۔ انہی کے ساتھ ہی پہلے پارٹ سے آپ کی اجازت چاہتا ہوں، سلسلہ یہیں سے شروع کروں گا، سمیع اللہ ملک صاحب جہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ، اسٹے ٹیون اینڈ کیپ واچنگ دا ٹروتھ۔ اللہ